आज के संडे क्लास में हम जानेंगे जेल और कैदी के बारे में कि जेल में क्या क्या होता है। तो देखिए, जेल जो होता है आज हम जानेंगे कि मतलब फांसी की सजा 14 साल और फांसी की सजा के बाद जज कलम क्यों तोड़ देता है, उम्र कैद की सजा 14 साल की क्यों होती है, जेल में खाना कैसा कैसा मिलता है और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो देखिए, जेल जो होता है वो कोई भी जेल राज्य सरकार के अधीन आता है। उसकी पुलिस भी, अंदर की पुलिस अलग पुलिस होती है, बाहर की पुलिस अलग। जेल में जितना भी काम करना पड़ता है जेल के अंदर, वो सारे काम को जो होते हैं वो जेलर जो होते हैं, जो मुजरिम होते हैं जेल में, वही सारा काम करते हैं। और जो भी मतलब नया कैदी जाता है तो नए कैदी को वहां पर नंबर और ड्रेस नहीं दिया जाता है। यदि आप 10 दिन 15 दिन के लिए जाते हैं तो आपको जो है वो नंबर नहीं मिलेगा और ड्रेस नहीं मिलेगा, आपको अपने ड्रेस में रहना होगा। ड्रेस और नंबर आपको तब मिलता है जेल में जब आपको सजा हो जाती है 1 साल 2 साल की, और जब आपको सजा हो जाएगी तो आपको अलग बैरक में रखा जाएगा, यानी जेल के अलग सेक्शन में रखा जाता है, क्योंकि आपको सजा हो चुकी है। सजा याफ्ता मुजरिम जो होते हैं वो जेल में अलग होते हैं। जेल में तीनों टाइम का नाश्ता खाना मिला करके अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से खर्चा किया जाता है। यदि हम तीनों टाइम का ले लें तो एक दिन में, यानी एक दिन में एक मुजरिम पर लगभग 12 रुपया खर्च होता है, 52 रुपया खर्च होता है। एक मुजरिम पर 12 रुपया खर्च होता है। तीनों टाइम का सुबह नाश्ता दोपहर खाना मिला करके होता है। सुबह में जो होगा नाश्ता आपको 7 बजे दे दिया जाएगा, सुबह का नाश्ता 7 बजे दे दिया जाएगा, और लंच जो है 11 से 12 बजे तक दिया जाएगा। सुबह के नाश्ते में आपको क्या मिलेगा, चाय तो कंपलसरी है अपना, चाय मिलेगा आपको, टोस्ट मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, दलिया मिलेगा, या फिर और भी चीजें नॉर्मल हल्की चीजें मिल सकती है, चना भी मिल सकता है आपको जेल में नाश्ते में। लंच में क्या होता है, 11 से 12 बजे के बीच में लंच मिलेगा आपको। लंच में आपको 4 रोटी दिया जाएगा, थोड़ा भात दिया जाएगा, सब्जी दिया जाएगा, दाल दिया जाएगा। दाल इतना पतला होगा कि उसी दाल से आप हाथ धो करके खा सकते। सब्जी जो होगी वो मौसमी सब्जी होगी, यानी जैसे परवल, झुंगनी, करेला, इन सब का मौसम है तो मौसमी सब्जी होगी आपकी। और जेल में एक्स्ट्रा खाना भी आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको लिखवा करके जेलर से मंगवाना होगा, और एक्स्ट्रा खाना आपको कैंटीन से लेना पड़ता है। कभी कभी आप घर से भी खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डेली डेली घर से मंगवा के खा के सांड बनते जा रहे हैं। वो जो जेल में आपको खाना खाने के लिए दिया है, वो प्लेट और चम्मच जो होता है वो सारा का सारा प्लास्टिक का होता है, स्टील का नहीं होता। यदि स्टील का होगा तो कोई भी चम्मच से किसी को डाल के हटा देगा, खतरनाक हो जाएगा। यदि आप जेल में जाते हैं तो पैसा वैसा लेकर के जाते हैं, तो आपके पैसे को जो है, जो आपका यहाँ मुद्रा होता है रुपया, उसको जेल के मुद्रा में, यानी उसका अलग जेल का अलग पैसा होता है, टोकन में बदल जाता है। वो टोकन जो आपका होगा वो 2 का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा, 20 का होगा, ये टोकन आपका उसमें बदल दिया जाता है टोकन। और वहाँ आप 2000 से ज्यादा रुपया नहीं रख सकते जेल में। 2000 से ज्यादा पैसा रखते तो आपको जुर्माना कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा पैसा आपको, और आपकी सजा भी बढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा पैसा जेल में एक से एक मरखंड टाइप का लोग होता है, खतरनाक आदमी, आपको तो कुछ के मार मुड़ के घूम घाप के फिर एक मर्डर हो जाएगा और आपका पैसा छीन लिया जाएगा। इसलिए वहां मुद्रा ज्यादा रखने की अनुमति नहीं होती है। जेल जो होता है वो गरीबों के लिए जेल होता है, अमीरों के लिए खेल होता है। गरीबों के लिए सब सारी पाबंदी है हर जगह पे। जैसे आप जेल में किसी से मिलना चाहते हैं तो उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका सेल नंबर आपको पता होना चाहिए। क्या क्या नाम, पिता का नाम और सेल नंबर पता होना चाहिए, आप उससे मिल सकते हैं, है ना। मिलने का जो होता है वो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन आप भर देते हैं तो लाइन नहीं लगना पड़ता है, वरना ऑफलाइन में आते हैं मिलते हैं तो 15 रुपये का आपको पर्ची कराना पड़ता है, और 3 घंटा तो लाइन में लगना पड़ता है। अधमरुआ तो आप लाइन में लगे लगे हो जाएगा। और मिलने का समय जो होता है वो आपका 10 से 3 होता है, 10 से 3। 10 बजे से पहले नहीं मिल सकते, 3 बजे के बाद नहीं मिल सकते, 10 बजे से 3 बजे के बीच में आप किसी से मिल सकते हैं। मिलने वाले को जेल के बाहर रखा जाता है, मतलब उसको अंदर पुलिस की निगरानी होता है, वहां पर आप कोई सामान भी उसको दे सकते हैं, सामान भी दे सकते हैं, और उस सामान की चेक करेगा पुलिस, उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको आपको अंदर दिया जाता है। और वहाँ जेल में जो होता है वो लाइब्रेरी भी, मतलब कि स्टडी रूम भी होता है, वहाँ पढ़ने का भी होता है। और लाइब्रेरी तो बहुत अच्छी होती है, यहाँ से अच्छी होती है, वहाँ अब वहाँ पढ़ सकते हैं, परीक्षा भी दे सकते हैं। इग्नू यूनिवर्सिटी जो है, इग्नू कौन सी यूनिवर्सिटी, इग्नू जो है वो आपको वहाँ से सर्टिफिकेट देगा। लेकिन जो बाहर नहीं पढ़ा, बाहर मान करके जेल चला गया उसमें क्या पढ़ेगा, ठीक है, तो वहाँ भी रूम होता है इग्नू यूनिवर्सिटी, याद रखना। वहाँ जो जेल में सर्टिफिकेट देता है वो इग्नू यूनिवर्सिटी उसे सर्टिफिकेट देता है। और जेल के अंदर का सारा काम कैदी को ही करना पड़ता है। यदि जेल में आप मारधाड़ कर लेते हैं तो कैदी जो होगा वो आके छोड़ा देगा, जेलर आपके पास नहीं जाएगा, ऐसा फिल्मों में दिखाया जाता है, आपने देखा भी होगा। और आप ज्यादा दिन के लिए वहां गए हो, 2 साल 3 साल के लिए, तो अच्छा भाई गरीबा, अन्ना का, कटप्पा का, बाहुबली का ग्रुप ज्वाइन कर लो तो सेफ रहोगे। जेल में वैसे मारधाड़ करना नहीं चाहिए। जेल में काम जो होता है वो सब कैदी को ही करना पड़ता है। जैसे वहाँ खाना बनाने का होता है, ठीक है, किसान होता है, खेत फैक्ट्री लगता है, फैक्ट्री में काम करता है, और वहाँ रंग गुलाल जो होता है वो भी वहीं बनाया जाता है। रंग गुलाल जो होता है वो स्पेशल वहीं बनाया जाता है। ये काम उसी को मिलेगा जिसने 1-2 साल की सजा है, जिसे 4-5 साल की सजा मिले वही ये काम कर सकता है। और आप जेल में काम करोगे तो जेल में काम करने का आपको 20 रुपया मिलता है डेली का। कितना मिलता है? 20 रुपया आपको डेली का मिलेगा, यानी कि 600 रुपया महीना हो गया आपको।
600 रुपये महीना काम जितना भी कर लो, ये आपको 20 रुपये डेली का 600 रुपये महीना मिलेगा। यदि आप जेल में आते हो पहले जब, तो जेलर आपसे पूछता है कि माँ बाप आप काम करोगे जेल में या ऐसे ही आजाद घूमोगे? तो आप सेठ हो तो कहोगे हम काम नहीं करेंगे, तो उसमें आपको जेलर जुर्माना करता है कि आप काम नहीं करोगे तो उसके हिसाब से पैसा मंथली 5 महीना पे आप पैसा जमा करो, तो आपको पैसा लगता है उल्टे। जो पैसा हम जमा करते हैं काम नहीं करने का, उसे हम हाता कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाता कहते हैं। वैसे आप जेल में कभी जाना ना तो वहाँ काम करना है, क्योंकि काम करोगे तो खाना मनमर्जी मिलेगा, जितना चाहोगे आप खा सकोगे। कुछ लोगों को लगता है कि जेल में जो होता है ना वो दिन 12 घंटे का हो जाए, जैसे यहाँ 24 घंटे का एक दिन होता है वहाँ 2 दिन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा बाहर होता है वैसा बाहर अंदर भी 24 घंटे का होता है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि उम्र कैद की सजा जो होती है वो 14 साल पे खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उम्र कैद की सजा 14 साल पे खत्म हो जाती है। उम्र कैद की सजा 14 साल पर नहीं होती है, रात दिन वही होता है। हाँ, 14 साल के बाद ये कहा जाता है कि 14 साल के बाद आपको जज आपके अच्छे यानी नॉर्मल मामूली केस में आपको सजा हुई है तो जज जो होता है वो 14 साल के बाद उसके अच्छाई को देख करके उसे हो सकता है उसकी सजा को जो माफ कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। उसकी अच्छाई देख करके 5 साल की सजा 5 साल काटनी पड़ती है, 14 साल की सजा 14 साल काटनी पड़ती है। उम्र कैद की सजा जो होती है वो आजीवन कारावास है, जीवन भर आपको जेल में रहना होगा। हाँ, उसमें ये होता है कि आपके अच्छे व्यवहार को देख करके राज्यपाल और राष्ट्रपति को ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 161 के अनुसार, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड के अनुसार 72 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति और 161 के अनुसार राज्यपाल को अनुमति है कि 14 साल जीवन काट लिया है इसने, तो ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों माफ कर देते हैं और उसके बाद बाहर आते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि 14 साल किसी भी व्यक्ति को उससे समाज से अलग रखा जाए तो उसका संपर्क सारी जगहों से टूट जाता है, इसी कारण से उसे माफ कर देते हैं। 14 साल में बाहर आए, 14 साल में आपको भी अपने आप को भी भूल जाओगे, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। अब एक चीज कि जज जब भी फांसी की सजा सुनाता है तो कलम को तोड़ क्यों देता है? तो तोड़ने का कोई खास कारण नहीं है। तोड़ने का ये है कि जज कहता है कि अब मैं आपको फांसी की सजा दे चुका हूं, अब मेरे बस में है नहीं कि मैं इस कुछ नहीं कर सकता, आपको इससे बचा नहीं सकता और ये कलम मेरे कोई काम का नहीं रहा, तो ये केवल एक संकेत है कि अब मैं कुछ चाह करके भी आपकी सजा को मैं अब माफ नहीं कर सकता। और जज कहता है टू हैंग टिल डेथ, क्योंकि इतिहास में ऐसा कहा गया कि एक बार हुआ था क्या कि जज ने कहा था कि सिर्फ लटका दो, तो एक वकील ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि आपने मेरे क्लाइंट को लटका दिया, लटकाने के बाद उसे उतार दीजिए। तब से क्या हो गया कि वो मरा नहीं, तब से क्या कह दिया गया कि टू हैंग टिल डेथ, लटकाओ तब तक जब तक मर ना जाए, वरना अच्छे खासे। तो ये एक मिथ्या कथा है, सत्य है नहीं वो पता नहीं, लेकिन अब क्या कहा जाता है टू हैंग टिल डेथ, लटकाओ। क्या कहा जाता है? टू हैंग टिल डेथ, यानी लटकाओ तब तक जब तक वो व्यक्ति मर नहीं जाता है, यानी मरते दम तक। और वहां पर जो आपको फांसी की सजा किसी को होती है तो वहां पर एक डॉक्टर रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो होता है मजिस्ट्रेट रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो होता है पुलिस। तो फांसी के बाद जो होता है वो 10 मिनट बाद जो होता है वो जज जो होगा वो आपका इसको मतलब कि डॉक्टर जो होगा वो आपके नब्ज को चेक करके देखेगा कि मरा कि नहीं मरा। यदि आप जिंदे हो तो आपको ऐसे ही मतलब कि चेक करेगा कि जिंदे तो नहीं, छोड़ दो, 10 मिनट में और मरेंगे, जब तक मरोगे नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कह दिए टू हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाएगा जब तक वो मर नहीं चाहता है। और फांसी अक्सर सुबह में ही क्यों दी जाती है? तो सुबह में देने का मतलब है कि जेलर चाहता है कि जितना जल्दी टेंशन से निपटारा हो उतना अच्छा है, और सुबह में पब्लिक और मीडिया दोनों सोई रहती है तो सुकून से उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। जब कैद मतलब कि पुलिस जल्लाद जो होता है वो मुजरिम का मुंह नहीं देख पाता, शक्ल, क्योंकि वो उसे काला कपड़ा पहना करके लाता है पुलिस पहले से। और काला कपड़ा पहनाने के पीछे कोई ऐसा रहस्य नहीं है। काला कपड़ा इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि जब भी फांसी की सजा होती है तो ऐसे आंखें बाहर निकल आती है, जबान बाहर निकल आता है, तो देखने में खतरनाक लगता है, इसलिए काला कपड़ा पहनाया जाता है। बाकी ऐसा कोई रहस्य नहीं है इसके पीछे। और फांसी से पहले जो होती है वो मुजरिम से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। आखिरी ख्वाहिश का मतलब क्या है कि कुछ खाना चाहता है, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहता है, किसी रिश्तेदार से मिलना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो कह देगा कि हम ऐश्वर्या राय के साथ खुशू करना चाहते हैं, चांद पे जाना चाहता है, मर्सिडीज में घूमना चाहते हैं, नेहा कक्कड़ के साथ डांस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। तो जो संभवतः हो, और वो क्या आखिरी ख्वाहिश बताएगा, उसकी तो खुद हालत खराब रहती है कि वो फांसी की सजा होने वाली है। और फांसी की सजा देने से पहले जो होता है वो जल्लाद मुजरिम के कान में कहता है कि चाचा हमको माफ कर देना, क्योंकि हम अपनी वजह से तुमको फांसी नहीं दे रही है, ये तो सरकार का कहा हुआ है। और फांसी के बाद जो होता है वो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी होता है उसके घर वाले को हवाले कर दिया जाता है। आई होप अब जेल में समझ गए होंगे कि जेल में कैसे क्या 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 होता है। मैंने सारी बातें बता दी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।